जल, थल या फिर वायु, हर जगह पर दुश्मनों के छक्के छुड़ा देने वाले भारत के मार्कोस कमांडो को दुनिया के 10 सबसे खतरनाक और बहादुर कमांडो यूनिट्स में शामिल किया जाता है और बड़े से बड़े आतंकी भी मार्कोस कमांडो का नाम सुनकर कांप उठते हैं और भारत में तो इन्हें स्पेशल फोर्स के लिस्ट में पहले नंबर पर रखा गया है। काली वर्दी, मुंह पर काला कपड़ा और आंखों पर चश्मा पहने इन कमांडोज को देखकर हमें सुरक्षा का एक अलग ही एहसास होता है और दुश्मन के लिए यह बेहद ही खतरनाक तो समुद्र के लुटेरों के लिए मार्कोस का नाम ही दहशत है। और दोस्तों, मार्कोस कमांडो बेसिकली इंडियन नेवी की एक स्पेशल फोर्स यूनिट है और इन कमांडोज ने शुरू से ही अपनी जान पर खेलकर बहुत सारे ऑपरेशंस को अंजाम दिए हैं। फिर चाहे आतंकियों से निपटना हो या फिर आतंकियों के चंगुल में फंस चुके लोगों को छुड़ाना हो, मार्कोस हर तरह के ऑपरेशंस में कुशल होते हैं और इनकी जरूरत भारतीय सरकार को तब महसूस हुई जब उन्हें लगा कि देश में एक ऐसी स्पेशल फोर्स होनी चाहिए जो कि समुद्री लड़ाई के साथ साथ जमीनी लड़ाई में भी पूरी तरह से कुशल हो और जरूरत पड़ने पर वह हर तरह के आतंकी ऑपरेशंस को अंजाम दे सके। और फिर इसी सोच के साथ 1987 में इंडियन मरीन स्पेशल फोर्स यानी कि IMSF की स्थापना की गई और यही मार्कोस कमांडो की शुरुआत थी। हालांकि आगे चलकर 1991 में इस फोर्स का नाम बदलकर मरीन कमांडो फोर्स कर दिया गया और शुरुआत में तो इन्हें भारत के ही अलग अलग फोर्स से ट्रेनिंग दी जाती रही, लेकिन आगे चलकर कमांडोज को US नेवी सील के साथ ट्रेनिंग के लिए भेजा गया और फिर इसके बाद से उन्हें ब्रिटिश आर्मी की स्पेशल एयर सर्विस फोर्स के साथ भी ट्रेनिंग दी गई। और दुनिया की 2 सबसे ताकतवर स्पेशल फोर्स के साथ ट्रेनिंग के बाद मार्कोस कमांडो हर तरह के कंडीशन में दुश्मनों से लड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार थे और मार्कोस कमांडो ने ऑपरेशन पवन, ऑपरेशन तशा, ऑपरेशन कैकर्स, ऑपरेशन जबरदस्त, ऑपरेशन रक्षक और ऑपरेशन स्वान की तरह ही दर्जनों ऑपरेशंस को अंजाम दे चुके हैं। हालांकि दोस्तों, अभी तक तो हमने जाना है कि मार्कोस का गठन क्यों किया गया, किन फोर्स के साथ मार्कोस की ट्रेनिंग होती है और कौन कौन से ऑपरेशंस को इन कमांडोज ने अंजाम दिया, लेकिन अभी भी मार्कोस कमांडो के बारे में बहुत सारे इंटरेस्टिंग बातें आप आगे इस वीडियो में जानेंगे। जैसे कि मार्कोस कमांडो की पहचान काफी गुप्त रखी जाती है और कहते हैं कि इनके घर वालों को भी नहीं पता होता है कि यह इंडियन नेवी के स्पेशल कमांडो हैं। यहाँ तक कि मीडिया के सामने आने पर भी वह अपनी पहचान छुपा कर रखते हैं और फिलहाल इन कमांडोज की संख्या करीब 2000 के आसपास बताई जाती है, लेकिन सिक्योरिटी रीजन की वजह से ऑफिशियल तौर पर इसे सीक्रेट रखा गया है। और इस फोर्स का स्लोगन है द फ्यू द फियरलेस, जिसका मतलब होता है कि वह भले ही कम है पर कम होने के बाद भी वह निडर हैं और पूरी बहादुरी से लड़ने के लिए तैयार भी। हालांकि दोस्तों, मार्कोस कमांडो बनना एक बहुत ही कठिन काम है। इसके लिए किसी भी व्यक्ति का इंडियन आर्मी में होना अनिवार्य है और कहते हैं कि 10,000 सैनिकों में से सिर्फ एक ही सैनिक मार्कोस कमांडो बन पाता है। साथ ही इस फोर्स में सिर्फ 20 साल के यंगस्टर्स को ही शामिल किया जाता है और सेलेक्ट करने के बाद से पहले तो भारत में ही सैनिकों की ट्रेनिंग होती है और फिर उन्हें US नेवी सील और ब्रिटिश आर्मी की स्पेशल एयर सर्विस के साथ लगभग 2.5 साल की ट्रेनिंग के लिए भेज दिया जाता है और इस ट्रेनिंग में जो निखर जाता है वह तो मार्कोस कमांडो बन जाता है और जो बिखर जाता है वह वापस से सेना में जाकर देश की सेवा में लग जाता है। और दोस्तों, भले ही मार्कोस इंडियन नेवी के स्पेशल फोर्स हैं, लेकिन वह जल, थल और वायु सेना के साथ ज्वाइंट ऑपरेशन करने में भी माहिर होते हैं। साथ ही वक्त आने पर वह भारतीय सेना के साथ भी कंधे से कंधा मिलाकर काम कर सकते हैं। और 1999 में कारगिल वॉर के समय मार्कोस की ताकत देखी भी गई थी, जब आर्मी की हर मुमकिन मदद करते हुए वे नजर आए। तो दोस्तों, यह थी कहानी भारत के बहादुर कमांडोज मार्कोस की। उम्मीद करते हैं कि आपको यह इंटरेस्टिंग जानकारियां जरूर पसंद आई होंगी। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।